हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि अगर तुमने ऐसा किया तो हालात और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई गुस्से में कुछ करने जा रहा है तो समझा रही है, कह रही है कि अगर तुमने ऐसा किया, मतलब कि अगर तुम ऐसा करते हो तो हालात और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। इस इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ यू डू दिस, यानी अगर तुम ऐसा करते हो तो सिचुएशन विल बिकम मच वर्स, हालात और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। इफ़ यू डू दिस सिचुएशन विल बिकम मच वर्स, अगर तुम ऐसा करते हो तो हालात और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। कभी कभी कुछ ना करना ही बेहतर होता है। तो आगे कह रही है कि समटाइम्स इट्स बेटर टू डू नथिंग, समटाइम्स इट्स बेटर टू डू नथिंग, यानी कभी कभी कुछ ना करना ही बेहतर होता है। समटाइम्स इट्स बेटर टू डू नथिंग। सिर्फ यहाँ बैठे रहने से भी तो कुछ नहीं होगा। इस इंग्लिश में बोलेंगे जस्ट सिटिंग हेयर वोंट सॉल्व एनीथिंग, जस्ट सिटिंग हेयर वोंट सॉल्व एनीथिंग। तो यहाँ पर ये कह रही है कि सिर्फ यहाँ बैठे रहने से तो भी कुछ नहीं होगा, मतलब कि कोई हल नहीं निकलेगा। जस्ट सिटिंग हेयर वोंट सॉल्व एनी थिंग, हम उन्हें यहाँ आने से रोक सकते हैं अगर हम साथ मिलकर काम करें तो यहाँ पर ये कह रही है कि अगर हम साथ मिलकर काम करें ना तो हम उन्हें यहाँ आने से रोक सकते हैं। इस इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ वी वर्क टुगेदर, इफ़ वी वर्क टुगेदर, यानी अगर हम साथ मिलकर काम करें, अगर हम साथ मिलकर काम करते हैं तो वी कैन स्टॉप देम कमिंग हेयर, हम उन्हें यहाँ आने से रोक सकते हैं। इफ़ वी वर्क टुगेदर वी कैन स्टॉप देम कमिंग हेयर, अगर हम साथ मिलकर काम करें तो हम उन्हें यहाँ आने से रोक सकते हैं। साथ मिलकर काम करना ही उन्हें रोकने का एकमात्र रास्ता है। वर्किंग टुगेदर इज द ओनली वे टू स्टॉप देम, वर्किंग टुगेदर इज द ओनली वे टू स्टॉप देम, कह रही है कि साथ मिलकर काम करना ही उन्हें रोकने का एकमात्र रास्ता है। वर्किंग टुगेदर इज द ओनली वे टू स्टॉप देम। तुम्हारी राय किसी ने नहीं मांगी, यहाँ पर इसकी बात सुन के कह रहा है कि नोबडी आस्क्ड फॉर योर ओपिनियन, नोबडी आस्क्ड फॉर योर ओपिनियन, यानी तुम्हारी राय किसी ने नहीं मांगी। नोबडी आस्क्ड फॉर योर ओपिनियन, हम वही करेंगे जो किया जाने की ज़रूरत है, कह रहा है कि हम वही करेंगे जो किए जाने की ज़रूरत है। इस इंग्लिश में बोलेंगे वी विल डू व्हाट नीड्स टू बी डन, वी विल डू व्हाट नीड्स टू बी डन, यानी हम वही करेंगे जो किए जाने की ज़रूरत है। वी विल डू व्हाट नीड्स टू बी डन, इसीलिए अपनी सलाह अपने पास रखो, कह रहा है कि सो कीप योर एडवाइस टू योर सेल्फ, सो कीप योर एडवाइस टू योर सेल्फ, कह रहा है कि इसीलिए अपनी सलाह अपने पास रखो। सो कीप योर एडवाइस टू योर सेल्फ, और इस सब से दूर रहो। एंड स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस, एंड स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस, और इस सब से दूर रहो। एंड स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस, बेहतर होगा अगर हम में से एक यहीं रुके। तो यहाँ पर ये दोनों ही कहीं जा रहे हैं तो इसे समझा रही है, कह रही है कि बेहतर होगा अगर हम में से एक यहीं रुके। इसे इंग्लिश में बोलेंगे इट विल बी बेस्ट, यानी कि अच्छा होगा, बेहतर होगा। इट विल बी बेस्ट इफ़ वन ऑफ अस स्टेज हेयर, इट विल बी बेस्ट इफ़ वन ऑफ अस स्टेज हेयर, यानी बेहतर होगा अगर हम में से एक यहीं रुके। इट विल बी बेस्ट इफ़ वन ऑफ अस स्टेज हेयर, वे किसी भी वक्त यहाँ होंगे। तो कोई आ रहा है उनके बारे में, कह रही है कि वे किसी भी वक्त यहाँ होंगे। इसे इंग्लिश में बोलेंगे दे विल बी हेयर एट एनी टाइम, दे विल बी हेयर एट एनी टाइम, यानी वे किसी भी वक्त यहाँ होंगे। दे विल बी हेयर एट एनी टाइम, ये देखने के लिए कि सब कुछ ठीक है। यहाँ पर ये कहना चाह रही है कि ये सुनिश्चित करने के लिए, ये श्योर करने के लिए कि सब कुछ ठीक है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे टू मेक श्योर एवरीथिंग इज ओके, टू मेक श्योर एवरीथिंग इज ओके, यानी ये देखने के लिए कि सब कुछ ठीक है। टू मेक श्योर एवरीथिंग इज ओके, हम में से एक को यहीं रुकना होगा। वन ऑफ अस हैज़ टू स्टे हेयर, वन ऑफ अस हैज़ टू स्टे हेयर, यानी हम में से एक को यहाँ रुकना होगा। तो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल सेंटेंस है। इस तरीके से हम बोलते हैं, कह रही है कि टू मेक श्योर एवरीथिंग इज ओके, ये देखने के लिए कि सब कुछ ठीक है। वन ऑफ अस हैज़ टू स्टे हेयर, हम में से एक को यहाँ रुकना होगा। तुम्हें कोई आपत्ति ना हो अगर मैं बैठ जाऊं, तो बहुत देर से खड़ी है तो पूछ रही है कि अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो, कोई एतराज़ ना हो, कोई आपत्ति ना हो अगर मैं बैठ जाऊं। इस इंग्लिश में बोलेंगे डू यू माइंड इफ़ आई टेक अ सीट,
डू यू माइंड इफ़ आई टेक अ सीट। टेक अ सीट का मतलब है मतलब सीट पर बैठ जाऊँ। डू यू माइंड इफ़ आई टेक अ सीट, तुम्हें कोई आपत्ति ना हो अगर मैं बैठ जाऊँ। ज़्यादा देर खड़े रहने से मेरे पैरों में दर्द होता है। इस इंग्लिश में बोलेंगे स्टैंडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम हर्ट्स माई लेग्स। स्टैंडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम हर्ट्स माई लेग्स, यानी ज़्यादा देर खड़े होने से मेरे पैरों में दर्द होता है। स्टैंडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम हर्ट्स माई लेग। मुझसे आपका ख्याल रखने के लिए कहा गया था। यहाँ पर ये किसी लड़की से कह रहा है कि आई वॉज आस्क्ड टू लुक आफ्टर यू। आई वॉज आस्क्ड टू लुक आफ्टर यू, यानी मुझसे आपका ख्याल रखने के लिए कहा गया था। आई वॉज आस्क्ड टू लुक आफ्टर यू। इसीलिए अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो बस मुझे खबर कर देना। कह रहा है कि सो इफ़ यू नीड एनीथिंग जस्ट लेट मी नो। सो इफ़ यू नीड एनीथिंग जस्ट लेट मी नो, यानी इसलिए अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे खबर कर देना। सो इफ़ यू नीड एनीथिंग जस्ट लेट मी नो। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी लेकिन मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसने शुरू में कहा तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, तो जब भी हम इस तरीके से बोलते हैं हम इंग्लिश में बोलेंगे इट्स वेरी काइंड ऑफ यू। इट्स वेरी काइंड ऑफ यू, यानी कि तुम्हारी बड़ी मेहरबानी। इट्स वेरी काइंड ऑफ यू बट आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, लेकिन मैं खुद का ख्याल रख सकती हूँ। इट्स वेरी काइंड ऑफ यू, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, बट आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, लेकिन मैं खुद का ख्याल रख सकती हूँ। तुम अब जा सकते हो। यू मे गो नाउ। यू मे गो नाउ, यानी तुम अब जा सकते हो, तो इस इंग्लिश में बोलेंगे यू मे गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। तुम्हारी अब यहाँ ज़रूरत नहीं है, इस इंग्लिश में बोलेंगे यू आर नॉट नीडेड हेयर एनी लॉन्गर। यू आर नीडेड हेयर एनी लॉन्गर, यानी तुम्हारी अब यहाँ ज़रूरत नहीं है। यू आर नॉट नीडेड हेयर एनी लॉन्गर। सच कहूँ तो ये सब गलती से हुआ। इस इंग्लिश में बोलेंगे टू बी ऑनेस्ट इट ऑल हैपेंड बाय मिस्टेक। टू बी ऑनेस्ट इट ऑल हैपेंड बाय मिस्टेक, तो कुछ बुरा हुआ है उसे लेके कह रही है कि सच कहूँ तो ये सब गलती से हुआ। टू बी ऑनेस्ट इट ऑल हैपेंड बाय मिस्टेक, ये किसी की गलती नहीं है, ना ही तुम्हारी ना ही मेरी। कह रही है कि इट्स नोबडीज फॉल्ट नॉट योर्स नॉट माइन। इट्स नोबडीज फॉल्ट नॉट योर्स नॉट माइन, यानी ये किसी की गलती नहीं है, ना ही तुम्हारी ना ही मेरी। इट्स नोबडीज फॉल्ट नॉट योर्स नॉट माइन। इसलिए खुद को दोष देना बंद करो। दैट्स वाई, इसीलिए स्टॉप ब्लेमिंग योर सेल्फ, खुद को दोष देना बंद करो। दैट्स वाई स्टॉप ब्लेमिंग योर सेल्फ, इसलिए खुद को दोष देना बंद करो। ऐसा करने से हालात और भी ख़राब हो सकते हैं। डूइंग दिस कैन मेक द सिचुएशन मच वर्स। डूइंग दिस कैन मेक द सिचुएशन मच वर्स, यानी ऐसा करने से हालात और भी ख़राब हो सकते हैं। डूइंग दिस कैन मेक द सिचुएशन मच वर्स। जब से उसने अपनी नौकरी खोई है वो बहुत बदल गया है। यहाँ पर ये किसी लड़के के बारे में कह रहा है, उसकी बेचारे की नौकरी चली गई और वो काफ़ी चेंज है, मतलब कि काफ़ी परेशान है, काफ़ी बदल गया है। तो कह रहा है कि एवर सिंस ही लॉस्ट हिज जॉब। एवर सिंस ही लॉस्ट हिज जॉब, यानी जब से उसकी नौकरी गई है वो बहुत बदल गया है। ही हैज़ चेंज्ड अलॉट। ही हैज़ चेंज्ड अलॉट, यानी वो बहुत बदल गया है। एवर सिंस ही लॉस्ट हिज जॉब, जब से उसकी नौकरी गई है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, और लास्ट के जो 4 से 5 सेंटेंसेस थे वो हमने पुरानी वीडियो के रिपीट किए हैं ताकि प्रैक्टिस भी होती रहे, मतलब आप नया भी सीखो। लेकिन लास्ट में जो हमने पुरानी वीडियोस में देखे थे सेंटेंस जो काफ़ी यूज़फुल थे उनका रिपीट भी हम करते रहते हैं ताकि आप उन्हें भूल ना पाओ, क्योंकि जो भी चीज़ बार बार हमारे सामने आती है हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो वो बोलना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। सो अगर आप इसी तरीके से रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहते हो, अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हो, इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।